प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बत्तख और बतखेनियाँ। ये कहानी जैसे कि नाम से जाहिर है एक बत्तख के बारे में है और एक बतखेनियाँ के बारे में है। आइए देखते हैं कि कहानी में क्या लिखा है। छठी किताब है ये, जमात अव्वल की। नाना नानी जब भी गांव से आते बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लाते। एक दफा दोबारा पढ़ते हैं और आपने कोशिश करना है कि आप हमारे साथ साथ पढ़ें। नाना नानी जब भी गांव से आते बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लाते। इस बार वो बतखों का एक जोड़ा लेकर आए। निदा, हिरा और आली बतखों को देखकर बहुत खुश हुए। बतखेनियां तो आराम से बैठे रहे, लेकिन बत्तख बेगम सारा दिन इधर उधर सैर करती रहती थीं। अरे, मेरी चमेली का पौधा! दादी के साथ साथ मानो भी बत्तख की दुश्मन थी। एक दिन मौका पाकर मानो बत्तख बेगम पर झपटी। बत्तख बावर्ची खाने में जा घुसी। मानो ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई। बत्तख जो उड़ी तो चावल के थाल पर जा गिरी और मानो दूध की देगची में। दादी जान बहुत नाराज हुई और बोली, इस बत्तख को फौरन वापस भेजो। लेकिन एक दिन बत्तख गायब हो गई। अब बत्तख बेगम जो गायब हुई, सबने बहुत तलाश किया मगर वो न मिली। अब देखिए बच्चे उन्हें ढूंढ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है शायद बत्तख को चोर ले गया। एक कह रहा है शायद बत्तख नाराज हो गई और एक ने कहा शायद बिल्ली खा गई। बतखे मियाँ बहुत उदास थे, लेकिन मानो बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद ये देखिए बत्तख बेगम आ रही हैं और चूजे इनके साथ हैं। सबको बत्तख के चूजे बहुत प्यारे लगे। दादी भी बत्तख और उसके चूजों को प्यार करती हैं। बच्चे जो नए अल्फाज हमने इस कहानी में पढ़े हैं वो हैं बत्तख, भेज, चावल, घूमती, दुश्मन, मौका, झपटी, घुसी, छलांग, कैं कैं, मियाऊं, देगची और चूजों। आपने अपनी क्लास में या अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ
اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے ٹیچر کے ساتھ یہ نظم بھی پڑھنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔